अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपका छोटा कजिन आया था, वो लाड़ भी लड़ता था और झगड़ता भी थी, लड़ता झगड़ता भी था। उसका टचिंग आजकल कुछ अजीब सा हो गया है। उसका टच मुझे अपवित्रता जैसी फील हो रहा है और आज मुरली में आया कि अपवित्र टचिंग के बारे में कहा, तो क्या मैं उसे मिलना जुलना बंद कर दूं? मुझे तो अब उससे घृणा आने लग गया है। लेकिन ताजुब की बात तो यह है कि शिव बाबा ने मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? अगर मैं पवित्र हूँ तो दूसरों की गंदी नजर मुझ पर पड़ ही क्यों रहा है? तो ऐसा क्या करूं जिससे किसी की भी गंदी नजर मुझ पर ना पड़े? उत्तर है, वाह, ये तो चोर कोटवाड़े को दंड करती है, पुलिस को ही ब्लेम करती है, ऐसी ही बात हुई। अभी देखो, अगर पर शिव बाबा मदद करता तो इतना पुरुषार्थ करना पड़ता क्या? पति पत्नी को भी आज आप तो सिर्फ कभी कभी मिलते हैं, पति पत्नी तो रोज घर में होते हैं, एक ही बेडरूम में सोना पड़ता है, तो भी टच ना होवे ऐसी अवस्था बनानी है। तो हम इसमें अगर बाबा जो हेल्प करता तो ये करना ही नहीं पड़ता ना। क्यों अबलाए मार खाती है, क्यों सहन करती है? बाबा ने तो ब्रह्मा बाबा की खांसी भी नहीं मताई थी। अगर वो एक के लिए करता तो ये सारे विश्व की आत्माएं, 800 करोड़ आत्माओं को उसको मदद करनी पड़ती। तो आपने तो ज्ञान समझा ही नहीं है कि क्या है ज्ञान, क्या है ड्रामा, क्या है पुरुषार्थ। ये बात ही पहले समझो, आप अपनी अवस्था बनाओ। तो ये प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया तो जब आपको ताजुब लगता है तो पहले खुद समझो कि आप पर गंदी नजर पड़ी या आपका पुरुषार्थ ऐसा है, आपकी इंद्रिया ऐसी है जो अपवित्रता को खींच रही है। उसकी नजर भी नहीं पड़ी। आपको पता है क्या, ये आपके कजिन ने कुछ कहा आपको? नहीं, आपको फील हो रहा है, अजीब लग रहा है, अपवित्र विचार आ रहे हैं। तो ये तो आपकी अवस्था है, आपकी कजिन की भी बात नहीं है। तो हमें भी जॉब करते हैं तो जॉब पर जाना पड़ता है, गांव में निकलना पड़ता है, प्रसंगों में जाना पड़ता है, सबके घर रहना पड़ता है, कितने लोग आते हैं मिलते हैं। तो क्या उसमें किसी का दोष है और हमारा है? देखो, हम कुएं को ऊपर कवर नहीं कर सकते, अपने मुख पर कर सकते हैं। ऐसे ही लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। हमें अपनी इंद्रिया ऐसी बनानी है, कोई कितना भी टच करे हमारे एक भी संकल्प ना चले। ये है सच्चे सच्चे वैष्णव। तो ये पहले आपकी गलत फहमी जो है वो दूर करो। दूर मिलना जुलना बंद करने से क्या होगा? ऐसा ऐसा करो ही नहीं और उसको कह दो ना। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो कह सकते हैं ना कि भाई अभी डिस्टेंस रखो। हमारे धर्म में भी कहा है कि जब लड़का और लड़की मैच्योर हो जाती है, बालिक हो जाती है, पीरियड में बैठना शुरू करती है, तो कभी भी सगे भाई बहन, कजिन भी नहीं, सगे भाई बहन को भी साथ नहीं रहना चाहिए।
क्यों कहा है? इसीलिए कि इंद्रिया उस समय वश में नहीं होती है। तो आप तो ज्ञान में हैं, तो अभी आपको सोचना है कि ये अजीब फीलिंग जो हो रही है वो आपको हो रही है ना, तो आपकी इंद्रिया को ट्रेनिंग आपको देना पड़ेगा। इसके लिए सारी बातें हमने YouTube पर सारी विधि बताई है कि कैसे योग की अवस्था करनी है, कैसे हमें हमारी इंद्रियों पर जीत पानी है। योग की पहली अवस्था क्या है? यही तो है। दिनचर्या मनचर्या सेट करना क्या है? यही तो है। तो आप सोचो, तो आपको ये करना पड़ेगा, बाबा कुछ नहीं करेगा। ठीक है? ओम शांति। का प्रश्न है, आपने बताया कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर के चक्रों के बैलेंस से बनता है, तो दोनों जुड़े होते हैं। तो जब शरीर के किसी अंग का दूसरे शरीर में लगाया जाता है, तो हमारा सूक्ष्म शरीर दूसरे के स्थूल शरीर से कनेक्ट कैसे होता है, क्यों चलता है? ओम। उत्तर है, देखो, ये जब जन्म होता है उस समय चक्र की एनर्जी के अनुसार अंग तैयार होते हैं, फिर वो उस अनुसार उसका सभी अंग चलते हैं और जीवन चलता है। अभी जब हम किसी का अंग लगवाते हैं तो उसके साथ भी हमारे हिसाब होते हैं, तभी कोई किसी के अंग देता है। और फिर अंग जो भी है वो तो स्थूल है ना, वो तो शरीर का है, तो वो जब उस चक्र से जुड़ जाता है तो ऑटोमेटिक चलता है। जैसे दुनिया में भी कोई मशीनरी है या ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो वो बिगड़ जाता है तो उसमें वो निकाल कर दूसरा लगाते हैं, और करंट है वो उनको चलाता है ना, तो चालू तो हो जाता है ना। सारी मशीनरी थोड़ी बदल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ है कि जब एक ही पार्ट का प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये भी अभी ऐसा समय है कि कर्म की भोगना भी है, और आजकल ये सारी सुविधाएं भी है, ये भी हमारे कर्म है। तो ये स्थूल शरीर एक स्थूल मशीनरी है, और उसमें सूक्ष्म शरीर वो सारे जोड़ान है, और करंट आत्मा से आता है तो वो ऑटोमेटिक चलता है। एग्जैक्टली वही है जो स्थूल और इंस्ट्रूमेंट है, वैसे ही ये हमारा शरीर है। ठीक है? ओम शांति। When you were tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है, वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो, आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी
हाइपर। आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2।